दिवाली के दिए बुझ गए हैं, लेकिन हवा में धुआं अभी भी तैर रहा है। दिल्ली एनसीआर की सांसें फिर से जहर से भरी हुई हैं। शिकागो विश्वविद्यालय की ताज़ा AQLI रिपोर्ट 2025 ने साफ कर दिया है कि दुनिया के नक्शे पर दिल्ली अब सिर्फ दिलवालों की नहीं, बल्कि सबसे प्रदूषित शहर बन चुकी है। और सोचिए, इस जहरीली हवा ने यहाँ के लोगों की औसत उम्र लगभग 8 साल तक घटा दी है। सवाल उठता है, क्या अब भी हम बस मास्क पर भरोसा करेंगे या सांसों को बचाने के लिए कोई कदम भी उठाएंगे? धुआं ही धुआं हवा में खुला, सूरज दिखे धुंध के पार कहीं, अब नीला आसमान याद नहीं, दिल में मोहब्बत हवा में जहर, ये दिल्ली है मेरी जान। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण से हाल बेहाल है। लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। कई इलाके इस वक्त रेड जोन में बने हुए हैं। हाल ये है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ये खुलासा शिकागो विश्वविद्यालय की AQLI रिपोर्ट 2025 में हुआ है। इतना ही नहीं, प्रदूषण से औसत उम्र 8.2 साल तक घट सकती है। यानी ये प्रदूषण आपकी उम्र घटा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली एनसीआर में हवा में बढ़ता प्रदूषण अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और लोगों को बीमार भी करता जा रहा है। लेकिन ये बात और भी ज्यादा गंभीर तब हो जाती है जब शिकागो विश्वविद्यालय की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी कि AQLI 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। यहाँ का PM 2.5 विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 20 गुना ज्यादा है। और यदि यही हाल रहा तो ये रिपोर्ट ये भी चेतावनी देती है कि हवा में इतने प्रदूषण के कारण दिल्ली वासियों की औसत उम्र 8.2 साल तक घट सकती है। ये समस्या जितनी बड़ी दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कई रिपोर्ट्स और रिसर्च में ये भी सामने आ चुका है कि आज जन्मे बच्चे में भी इस प्रदूषण की वजह से कई तरह की अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुंच चुका है। कई इलाके रेड जोन में हैं, जिसमें बवाना, चांदनी चौक, शादीपुर, जहांगीरपुरी जैसे इलाके शामिल हैं। तो वहीं प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी समेत कई समस्याएं भी हो रही हैं। तो वहीं हर दूसरे इंसान को खांसी और जुकाम भी हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता कैसी है। नोएडा की हम बात करें तो AQI 307 है, जो कि बहुत खराब है। गाजियाबाद के वसुंधरा में AQI 349 है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की बात करें तो AQI 300 है, जो कि बहुत खराब है। गुरुग्राम सेक्टर 51 में AQI 330 है, जो कि बहुत खराब है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी कर रही है। सरकार ने दिल्ली में 29 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा करने की प्लानिंग की है। इससे पहले 23 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल भी पूरा कर लिया गया। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस ट्रायल को ऐतिहासिक बताया था। एक और खतरा हरियाणा और पंजाब से दस्तक दे रहा है। जी हाँ, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जा रही है, जिसका धुआं उड़कर दिल्ली एनसीआर में आ रहा है। और नवंबर के महीने में जब ठंड बढ़ेगी तो इस पराली के धुएं से दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण और भी ज्यादा फैल सकता है। इस स्तर की हवा में सुबह सवेरे टहलने, व्यायाम करने या बच्चों को बाहर खेलने भेजना बेहद खतरनाक हो सकता है। घर के अंदर भी हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और खिड़कियां बंद रखें। अगर कोई पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसे अपना अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। बिना मास्क के बाहर ना निकले। बाहर निकलते समय N95 या N99 मास्क का इस्तेमाल करें। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें। दिल्ली की हवा को स्वच्छ रखने के लिए आप भी अपना योगदान दें, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबकी है। तो आइए मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएं, दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाएं।